आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी पार्टियां अब चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ चुके हैं। लेकिन बिहार में 40 लोकसभा सीट को लेकर दो मुख्य पार्टियों, एक भाजपा तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है चुनावी मैदान में मुख्य रूप से है। हालांकि कांग्रेस का नेतृत्व बिहार में राजद गठबंधन के साथ है, तो दूसरी तरफ भाजपा का नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू के नेतृत्व में है और सबकी जिम्मेदारी है कि बिहार में कैसे बेहतर प्रदर्शन किया जाए। तो इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में आपको नया नेतृत्व और नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी आपको नजर आएंगे। हालांकि बात अगर एनडीए नेतृत्व की करें तो एनडीए में एक बार फिर से पुराने चेहरे के साथ ही एनडीए चुनावी मैदान में होगी। हालांकि भाजपा के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी एक युवा और नए चेहरे के साथ पार्टी का नेतृत्व बिहार में कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में जनता दल यू के चेहरा के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव में भी चेहरे के रूप में एनडीए की तरफ से सबसे बड़े चेहरे थे। हालांकि एनडीए के घटक दलों में अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा और फिर जीतनराम मांझी भी जो है चेहरे के रूप में हैं और इन सब के ऊपर जिम्मेदारी है कि एनडीए को बिहार से 40 की 40 सीटें निकालनी है। हालांकि लोजपा मौजूदा लोकसभा चुनाव में लोजपा के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में यानी कि आम चुनाव में रामविलास पासवान का चेहरा नहीं होगा। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान जीवित थे और वो अपने पार्टी के तहत एनडीए का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में लोजपा की तरफ से दो गुट के नेता के रूप में एक युवा चेहरा चिराग पासवान तो दूसरे रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दावा कर रहे पशुपति कुमार पारस मौजूद होंगे। लेकिन सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि 2024 में कैसे एनडीए को 40 में 40 सीट बिहार से दिलाया जाए। अगर बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो भाजपा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के नेतृत्व में 17 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, तो दूसरी तरफ जदयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 16 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। जबकि लोजपा की अगर बात करें तो लोजपा की तरफ से 6 प्रत्याशी जीते थे, जिनमें जो है सबसे बड़ा चेहरा के रूप में रामविलास पासवान खुद नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि जदयू एक सीट यानी कि किशनगंज लोकसभा की सीट हार गई थी, बाकी 17 में 16 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं अगर बात बिहार में महागठबंधन की करें, कांग्रेस नेतृत्व की करें, तो पूरे कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही किशनगंज लोकसभा सीट में जीत नसीब हुई थी। बाकी कांग्रेस नेतृत्व के गठबंधन में शामिल 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा और वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन 2024 आम चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं, हालात बदले हुए हैं और मौजूदा समय में राजद और कांग्रेस गठबंधन के साथ बिहार में वामपंथी पार्टियां साथ में भाकपा माले सीपीआई और सीपीआई एम के रूप में सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2019 से सबक लेते हुए क्या 2024 में कांग्रेस नेतृत्व के साथ साथ जो गठबंधन है आरजेडी के साथ, उनमें से क्या किन्हीं पार्टियों के जो इस बार उम्मीदवार हैं क्या चैलेंज दे पाएंगे, क्या खाता खोल पाएंगे? तमाम तरह के सवालों के बीच में बिहार में कांग्रेस के साथ आरजेडी का नेतृत्व है। हालांकि लालू यादव मौजूद हैं, लेकिन अब आरजेडी नेतृत्व के रूप में नए चेहरे युवा चेहरा के रूप में तेजस्वी यादव हैं और उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि कैसे अपने प्रत्याशियों यानी कि गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलानी है। इसके अलावा लेफ्ट फ्रंट की तरफ से सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लेफ्ट फ्रंट 2024 में अपने लिए कोई सीट जीत पाएगी। अगर बातचीत की करें तो 1999 के बाद से बिहार में लेफ्ट फ्रंट यानी कि वामपंथी पार्टियों का अभी तक खाता नहीं खुला है। हालांकि गठबंधन में इस बार शामिल है, तो उम्मीद की जा रही है कि 2024 में वामपंथी पार्टियों के लिए अच्छे संकेत मिल सकते हैं। तो 2024 आम चुनाव को लेकर बिहार में तमाम जोड़ घटाव जारी है और तमाम जोड़ घटाव के जारी होने के बाद भी युवा चेहरा है तो कहीं पुराने चेहरे के साथ साथ
एनडीए के पास मजबूत चेहरा नरेंद्र मोदी है, तो विपक्ष की तरफ से बिहार में युवा चेहरा के रूप में तेजस्वी यादव हैं, और फिर लेफ्ट पार्टियों का कैडर वोट के रूप में क्या कुछ गुल खिल सकता है, क्या कुछ गुल खिलाने की तैयारी है, ये तो मतदान के बाद जो है रिजल्ट के से ही पता चलेगा। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या इस बार 24 लोकसभा चुनाव में क्या एनडीए फिर से अच्छी पहल के साथ साथ क्या अच्छी कामयाबी की ओर बढ़ेगी, या फिर इस बार एनडीए को विपक्ष से मजबूत टक्कर मिलने की संभावना है? तमाम तरह के सवालों के बीच में आप अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट में हमें ज़रूर पहुंचाइए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।